हेलो दोस्तों, वेदांग एजुकेयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर आपका 4 है। इस चैप्टर का नेम क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आज इसमें हम करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 4.1। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स of a numbers, find the reduced form of the ratio of the first number to the second number। हमें क्या निकालना है? रिड्यूस फॉर्म में निकालना है। ये नंबर को हमें क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड आउट करना है और इन नंबर को हमें क्या करना है? रिड्यूस फॉर्म में लाना है, यानी इनको क्या करना और हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो पहला इसमें आपका है 72 डिवाइड बाई 60। तो देखिए आपका इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 72, 60। तो इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 72 रेशियो 60। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? 72 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू। अब 72 और 60 ये कौन से टेबल में आते हैं? आपके 12 के टेबल में, यानी 12 सीजा होता है आपका 72 और 12 इंटू 5, 12 फाइजा होता है आपका 60। तो यहाँ पे आपका 12 और 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आया? 6/5, यानी 6/5। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला क्या है? 38,57। तो पहले हम लिखेंगे 38/57। तो 38 और 57 आपका 19 के टेबल में आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 38/57। अब 19 इंटू 2, 19 टू जा होता आपका 38 और 19 3 जा होता आपका 57। तो यहाँ पे आपका 19 19 कट। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ आया, यहाँ हमारा आंसर आया 2/3, यानी 2/3, यानी 2/3। ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला देखिए क्या दिया है? 52,78। तो लिखेंगे यहाँ 52/78। अब 52 और 78 कौन से टेबल में आते हैं? आपके 13 के टेबल में आते हैं। कौन से? 13 के टेबल में। अब 13 इंटू 4, 13 4 जा होता आपका 52 और 13 6 जा होता आपका 78। तो यहाँ आपका क्या कैंसिल हुआ? 13 13 कैंसिल हो गया। अब 4 और 6 ये भी आपका कैंसिल होगा। 2 2 जा होता आपका 4 और 2 3 जा होता आपका 6, यानी जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। यानी क्या है यहाँ आया? 2/3, यानी हमें आंसर क्या मिला यहाँ? 2/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? रिड्यूस फॉर्म निकालना है फर्स्ट क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 700 रुपीज़, 308 रुपीज़। तो यहाँ देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 700 रुपीज़ रेशो 308 रुपीज़, यानी अपॉन में लिख लेंगे हम 700/308। अब ये तो कोई टेबल में आता नहीं है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 308 है तो 2 के टेबल से हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड।
अगर कोई भी नंबर अगर 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो उसका क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो 700 का हाफ क्या होगा आपका 350, और 308 का हाफ कितना होगा आपका 154। अब इसके आगे क्या है आपका 350 अपॉन 154। वापस से इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे। तो 350 का हाफ, 350 का हाफ कितना होगा आपका, देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो कितना है 175। 154 का हाफ कितना होगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब यहां आपका आगे क्या आ गया आपका 175 अपॉन 77। अब देखिए कौन से टेबल से डिवाइड होगा, नीचे क्या आपका 77 है और ऊपर क्या 175, तो 2 के टेबल से तो नहीं होगा क्योंकि 77 नीचे। तो ये हम इसे करेंगे, अगला आप 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसे हम करेंगे 7 के टेबल से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे 7 के टेबल से। तो 7 के टेबल से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये 7 2 जा 14 होता है, कितना है 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी कितना आ गया आपका 25:11। ये हो गया आपका पहला वाला। अब सेकेंड वाला आपका क्या दिया गया है 14 रुपीज कॉमा 12 रुपीज, हाँ डॉट 40 पैसे। तो इसे हम सब में क्या करेंगे, इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1 रुपीस में, क्या बोला मैंने 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं आपके 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में क्या होते हैं आपके 100 पैसे होते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसमें आपका पहला वाला क्या है 14 रुपीस। तो 14 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे यहाँ 14 इंटू 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कर रहे हैं पैसे में, क्योंकि यहाँ हमें यूनिट को सेम करना होगा। यूनिट को सेम करेंगे तभी आपका क्या होगा, ये पूरी तरह से सॉल्व होगा। तो 1400 आपके पैसे आ गए। अगला आपका क्या है 12 रुपी 40 पैसे। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पहला आपका क्या है 12, 12 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस क्या करेंगे हम लोग 40 पैसे करेंगे। तो कितना होगा ये 1200 प्लस 40 पैसे, तो कितना आ गया आपका 1240 पैसे। ये हो गया आपका कन्वर्ट, है ना। ये देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ आया आपका 1400 पैसे, यहाँ आपका आया 1240 पैसे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो इसका आप रेशो निकालो तो क्या होगा आपका 1400 डिवाइड बाय 1240। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 के टेबल से। सेम एज इट इज नीचे भी 2 के टेबल से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका ये 1400 का हाफ 700 और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका 620। वापस से हम लोग 2 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 700 का हाफ 350 और 620 का हाफ 310। 0 0 आपका क्या हो गया कट। तो यहाँ आपका रेशो क्या आ गया 35/31, यानी
35:31। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन थर्ड वाला क्या दिया गया है, 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि एक लीटर में आपके होते 1000 मिलीलीटर। तो ये आपका यूनिट आपका सेम नहीं है, तो यूनिट को हम सेम करेंगे। तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए, 5000 मिलीलीटर, यानी 5 का हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका रेशियो निकालो। पहला क्वांटिटी क्या आपका है, 5000 मिलीलीटर, रेशियो सेकेंड वाला क्या है, 2500 मिलीलीटर। अब इसका रेशियो निकालते हैं हम। तो 5000 अपॉन 2500, तो यहाँ क्या कैंसिल हो गया आपका, ये जीरो कैंसिल, यहाँ भी ये जीरो कैंसिल। अब 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो कितना है यहाँ 2/1, यानी 2:1। ये हो गया आपका थर्ड वाला। अब देखते हैं हम आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्या दिया है, 3 years 4 month 5 years 8 month। तो यहाँ भी आपका यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट को हम पहले सेम करेंगे। अभी आपको मालूम है कि 1 ईयर में, यानी एक साल में आपका 12 मंथ होते, 12 मंथ्स यानी 12 महीने होते, ये आपको मालूम है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला क्या दिया गया है, 3 years 4 months, तो इससे कन्वर्ट करो। तो 3 इंटू क्या होगा आपका, 3 इंटू 12 प्लस 4, 3 years यानी 3 इंटू 12 और 4 मंथ से आप ये 12 इंटू 3, 12 3 जा 36 प्लस 4, अब कितना होगा ये आपका 40 मंथ्स। इसी तरह आपका अगला वाला क्या दिया गया है, 5 years 8 months, इसे भी कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 12 प्लस क्या करेंगे इसमें 8 मंथ्स, तो 12 5 जा क्या होगा आपका 60 प्लस 8, कितना आएगा आपका ये 68 मंथ्स। तो अभी रेशियो निकालेंगे। पहला कितना है आपका है 40 मंथ्स, रेशियो सेकेंड वाला कितना है 68 मंथ्स। तो रेशियो निकालो। तो 40/68, तो सबसे पहले हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, इसे 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। टू के टेबल से आप डिवाइड कीजिए। तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20/68 का हाफ कितना होगा 34। तो वापस से हम इसको 2 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 10/17। तो यहां आपका रेशियो क्या आ गया 10:17। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन 7 मिनट 20 सेकेंड 5 मिनट 6 सेकेंड। तो 1 मिनट में यूनिट सेम नहीं तो सेम करेंगे। तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होते हैं।
60 सेकेंड्स। तो इसे कन्वर्ट करो, पहला क्या आपका है 7 मिनट्स और 20 सेकेंड। तो कन्वर्ट करो, 7 इंटू मिनट है ना, तो 7 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड। तो 7 इंटू 60, 7 6 क्या होगा आपका 42 होता है, और एक जीरो लगा दो, प्लस 20। तो कितना आया आपका 440 सेकेंड। ये आपका पहला वाला हो गया। अब अगला वाला क्या आपका है 5 मिनट्स 6 सेकेंड। तो इससे भी कन्वर्ट करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5 इंटू मिनट है ना, 5 इंटू 60 प्लस 6 सेकेंड। 5 6 होगा आपका 300, 5 6 30 और एक जीरो प्लस 6, कितना है ये आपका 306 सेकेंड। अब इसके आगे आप इसे खुद से ही डिवाइड करो, क्या होगा रेशियो निकालेंगे तो 60 रेशियो 306। तो डायरेक्टली आप 6 के टेबल से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, नहीं सॉरी, पहला क्या था आपका 440 सेकेंड था, 440 सेकेंड रेशियो 306 सेकेंड। तो इसका रेशियो आप खुद से निकालो, किससे डिवाइड करोगे आप 4 के टेबल से या 2 के टेबल से डिवाइड करते जाओ, आपका आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका अगला। अब देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म। अपॉन में अगर आपका 100 आ गया, और ये साइन को हम कहते हैं परसेंटेज, और अगर अपॉन में रेशियो में आपका 100 आ गया, तो ये आपका है सारा आपका क्या है परसेंटेज। तो ये सारे परसेंटेज को हमें क्या करना है रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं हम आगे, देखिए तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन 75 रेशियो 100। तो हम लोग इसे लिखेंगे 75 अपॉन 100। अब 75 कौन से टेबल में आता है 25, 25 त्रीजा होता है आपका 75, 25 इंटू 4 होता है आपका 100। तो यहाँ आपका क्या कैंसिल हो गया 25 25 कैंसिल। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया 3/4, यानी 3 रेशियो 4। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड वाला देखिए 44 रेशियो 100। तो इसे हम पहले लिखेंगे डिवाइड में 44 अपॉन 100। तो 11 इंटू 4 क्या होता है आपका 44 होता है, और 25 इंटू 4 कितना होता है आपका 100 होता है। तो यहाँ आपका क्या कैंसिल हुआ 4 4 कैंसिल। तो यानी आपका क्या आंसर आ गया 11 अपॉन 25, यानी 11 रेशो 25। ये हो गया आपका पहला और सेकंड। अब देखते हैं हम इसके आगे वाला। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6.25%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है। तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे इसे 6.25। ये साइन का मतलब क्या होता है अपॉन में क्या है आपका 100 है। अब देखते हैं हम आगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 625 अपॉन में 100 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई में वापस से एक और आपका 100 आ गया। क्या बोला मैंने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 है, तो अपॉन में आपका 100 इंक्रीज हो गया। अब इसके आगे 625 ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है। 25 इंटू 25 625 होता है। 25 इंटू 4 क्या होता है आपका 100। 25 इंटू 4 क्या होता है आपका 100। तो यहाँ आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है 25 25 कैंसिल, 25 25 कैंसिल। तो ऊपर क्या है खाली 1 1 अपॉन 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 1 रेशो
16 आ गया। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब देखिए फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आपको क्या दिया है, 52/100। तो यहां भी लिखेंगे हम लोग 52/100। अब 52 ये होता है आपका 13 का टेबल में, 13 4 जा होता है आपका 52, और 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो यहाँ क्या कैंसिल हो गया आपका, यहाँ आपका 4 4 कैंसिल आया, तो यहाँ क्या बचा, 13/25 आपका फाइनल आंसर बचा। ये हो गया आपका, यानी यहाँ रेशियो में भी लिख लेंगे 13/25। ये हो गया आपका फोर्थ वाला। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है 0.64%। तो इससे पहले देखेंगे हम लोग 0.64%, तो अपॉन में क्या होगा आपका 100, सेम जैसे हमने थर्ड किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे 64, देखिए 64 लिखा, अपॉन में क्या था आपका 100 था। अब देखिए हम लोग ने डेसिमल को हटाया ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ अपॉन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में 100 वापस से आ जाएगा। अब यहाँ 64 कौन से टेबल में आता है, 16 4 जा होता है 64। अब 100 कौन सा आता है, 25 × 4, 25 × 4, ये होता है आपका 100। तो क्या कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आया आपका 16, नीचे 25 × 25 कितना होगा आपका 625, इंटू क्या आपका है 4, है ना। वापस से इसको डिवाइड करो, क्या हुआ देखिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना है यहाँ 4/625, यानी क्या आ गया 4/625। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहीं पे आपका वीडियो में समाप्त करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, वीडियो नंबर